नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। ये मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार के शासन, जिस राज्य में बीजेपी का शासन और मुख्यमंत्री बीजेपी का है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की जो आइन कानून व्यवस्था है, हमें तो ऐसा लगता है ये आइन कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ सरकार का बिल्कुल निकम्मा हो चुका है और किसी भी दायित्व और कर्तव्य को ना पालन कर पा रहा है और ना ही आइन कानून व्यवस्थाओं को ठीक रख पा रहा है। इसीलिए कि जैसे कि कांवड़ यात्रियों की बात है, क्या मैं हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से पूछना चाहते हैं जो कि महादेव जी के और शिव जी के जो तुम्हारे कांवड़ यात्रा सावन के महीने में निकालते हैं और जल भर कर लाकर शिव के ऊपर डालते हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं क्या तुम्हारे शास्त्र और धर्म और गीता रामायण महाभारत में लिखा हुआ है क्या कि छुआछूत और अछूत की जो बात है कि कोई अगर व्यक्ति उस कांवड़ यात्रियों को छू ले तो वो अछूत हो जाता है और छुआछूत माना जाता है। हम ये पूछना चाहते क्या शास्त्रों में तुम्हारे गीता रामायण महाभारत में लिखा हुआ है क्या? और तुम कांवड़ियों सब जब कांवड़ यात्रा पे निकलो तो इस कदर गुंडागिर्दी मार पीट दंगा फसाद लड़ाई करते रहो, चलते रास्ते रोड पे लोगों को पकड़ना, उनसे मारपीट करना, गाड़ी तोड़ फोड़ करना और मुकद्दस आइन कानून पुलिस प्रशासन खड़े खड़े देखते रहना, क्या यही सिखाते हैं तुम्हारे मजहब और तुम्हारे धर्म और तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या कि समाज में और राष्ट्र में अशांति फैलाओ और गुंडागिर्दी की राज चलाए जाओ? इसलिए कि हमारा तो यही समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ का सरकार नाकाम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, इसलिए कि धर्म यात्रा निकालने के मतलब ये नहीं है कि तुम गुंडागिर्दी करते फिरो और कुछ भी करते रहो और तुम्हें खुलेआम छूट दिया गया है क्या आइन कानून और योगी सरकार के तरफ से कि तुम्हारे मन में दिल में जो भी आए तुम करो, हमारे आइन कानून प्रशासन तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर यही काम किसी और जाति धर्म मजहब वाले के होता और उनके कोई शोभा यात्रा और ऐसे धर्मीय जुलूस निकलता और वहाँ पे अगर ऐसा कोई शख्स कोई नाराबाजी करता तो उनमें से क्या हो जाता अब तक कि उनको पकड़ना, ऐसा उनको मार पीट उनको पीटना और फिर उसको जेल में लॉकअप में बंद कर देना और फिर उनके घरों पे बुलडोजर चलवा देना। ये कहाँ के आइन कानून और ये कहाँ का शासन व्यवस्था है? ये एक राष्ट्र में और संविधान के हिसाब से दो दो प्रकार के आइन और कानून और ऐसे आइन कानून नहीं चलने वाला है योगी आदित्यनाथ। इसलिए कि हमें तो ऐसा ही लग रहा है
कि तुम्हारे प्रशासन और आइन कानून उन कांवड़ यात्रियों को खुलेआम छूट दे रखा है। अगर ऐसे छुआछूत की बात है तो फिर ऐसा करना चाहिए था आइन और कानून की तरफ से कि जिस रूट से कांवड़ यात्रा निकलेगा तो उस रूट पे नो एंट्री कर देना चाहिए था कि नो एंट्री जब यात्रा सब निकल जाए तो तब जाकर एंट्री हो। फिर गाड़ी और जो भी बस, ट्रक और टोटो, ऑटो और कार जो भी जाना आना रहता है तब जाकर उन्हें इजाज़त दो कि नो एंट्री है, अभी कांवड़ यात्रा निकल रहे हैं। छुआछूत की बात है तो तुम्हारे शास्त्र धर्म गुरु से हम ये पूछना चाहते हैं, धर्म कभी किसी से ऐसा असंवैधानिक और सांप्रदायिकता के माहौल और वातावरण कायम करने के लिए नहीं सिखाता है, बल्कि धर्म तो आपस में मिल जुल के और मोहब्बत, प्यार, भाईचारागी से और राष्ट्रीय एकता को बनाए रख कर और बना के लेकर चलना, सबको एक साथ मिलजुल के रहना यही सिखाता है। लेकिन हमारा यही कहना है हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन से भी और हमारे जितने भी विपक्ष और इंडिया गठबंधन के हमारे लीडर, नेता, मंत्रियां हैं कि ऐसे दुर्शासन व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, जिससे कि देश और राष्ट्र में अमन, शांति, चैन, राष्ट्रीय एकता बजाय रहे। और नरेंद्र मोदी साहब को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए, इसलिए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए आइन कानून व्यवस्था का क्या हाल परिस्थिति है। कांवड़ यात्रा निकल रहा है, इसके मतलब ये नहीं है कि उनके मन में जो आए वो करे, जो जी चाहे वो करे, चाहे किसी को भी मारे, चाहे किसी का भी गाड़ी तोड़ फोड़ कर दे। तो ऐसा अगर छुआछूत की बात है तो रोड पर नो एंट्री कर दो। इसीलिए तो हमारे ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए, और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन के हमारे राहुल गांधी को भी आवाज़ उठाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो अभी इलेक्शन है वो इलेक्शन में हमारे इंडिया गठबंधन के तरफ से एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा 10 सीट में, जो हमारे उपनिर्वाचन है उन निर्वाचन में एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन के, चाहे हमारे कांग्रेस का हो या अखिलेश यादव का हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।